हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करेंगे। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बच्चों, मैं इसके टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ इस चैप्टर के, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड सेंसिटिविटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें से कौन सी ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है? तो बच्चों, मिलिट्री सिक्योरिटी इज अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री सिक्योरिटी इन अ ट्रेडिशनल सेंस इज फ्रॉम। तो किससे हो सकता है? देखो, पॉवर्टी, टेररिज्म एंड एपिडेमिक्स। किसी से नहीं हो सकता है, बट वॉर से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फोकसेस ऑन। नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं एकदम? तो बच्चों, कॉपरेशन अमंग द नेशंस, इस चीज पे खास करके वो ज्यादा फोकस करती है। ओके, क्वेश्चन 4 है, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। इसमें से कौन सी कंपोनेंट है जो ह्यूमन सिक्योरिटी का नहीं है? तो बच्चों, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये ह्यूमन का कंसेप्ट नहीं है। बाकी पॉलिटिकल, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक ये चीज तो मैंने रखी, बट न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये कौन सी? चलो, ये नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है, सिक्योरिटी इज सीन एज। तो सिक्योरिटी क्या सीन किया जाता था पहले टाइम में, मतलब, ठीक है, तो सिक्योरिटी को एज अ किस रूप में देखते थे वो लोग? तो अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। इसमें से कौन सी थ्रेट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को? तो ग्लोबल वार्मिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का क्या अर्थ है? तो गिविंग अप वेपन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 है, विच ऑफ दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसमें से कौन सी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? तो वो है टेररिज्म। ओके, बाकी वार, न्यूक्लियर वेपन्स एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये तीनों की तीनों ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म ग्लोबल सिक्योरिटी बिकम पॉपुलर इन। तो जो टर्म ग्लोबल सिक्योरिटी है ये किस दशक के बाद पॉपुलर हुआ? तो 1990 दशक के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू ह्यूमन सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम। तो जो सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन सिक्योरिटी को वो किस चीज से आता है? तो डिसीज, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बिलोंग्स टू। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, किस चीज से बिलोंग करता है? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है? तो डिसआर्मामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC वॉज साइंड इन। तो कभी साइन हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन? तो बच्चों ये 1993 में साइन हुई थी, 1993। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, टेररिज्म रेफर्स टू। टेररिज्म किस चीज को रेफर करता है? तो वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स। ओके, तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो पाकिस्तान को आप ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ह्यूमन सिक्योरिटी डज नॉट इंक्लूड। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या इंक्लूड नहीं करती है? तो बच्चों, आर्म रेस को इंक्लूड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। हु डिफाइंड सिक्योरिटी, सॉरी, हु डिफाइंड सिक्योरिटी एज अ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो किसने ये कहा था? तो बच्चों, अर्नोल्ड वॉल्फर्स ने ये कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न इसमें से कौन सा है? तो बैलेंस ऑफ पावर एक ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द फोकस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो कौन सा फोकस है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का? तो ह्यूमन बींग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन। कलेक्टिव सिक्योरिटी किस चीज पे बेस्ड है? तो वो ऑल नेशंस यूनाइटेड अगेंस्ट अग्रेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू। इसमें से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू कौन सा है? तो वो है न्यूक्लियर राइवलरी। ओके, न्यूक्लियर राइवलरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यूनाइटेड नेशंस कब एस्टेब्लिश हुई? वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज 1945। क्वेश्चन नंबर 23 है, द आइडिया ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी इंक्लूड्स। तो कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करते हैं? मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अच्छा बच्चों, जिस लोगों का ये पॉलिटिकल साइंस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी समझूं जानूं कि किस किस का ये फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, उसके लिए खास करके एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया करूंगा उनके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो इसमें से कौन सा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का एग्जांपल है, तो वो डिसआर्मामेंट ट्रीटीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी टुडे इज। तो आज के युग में ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज से है, तो टेररिज्म, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूड्स। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स की अगर बात की जाए तो जस्ट नाइट ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा कोविड-19 का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो आइडिया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉपुलराइज्ड हुआ, तो वो बच्चों यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है पॉपुलराइज्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इसमें कौन सा टाइप ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, तो भैया कॉलोनियल ये एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, द एनपीटी दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एम्स टू प्रिवेंट। किस चीज के लिए बनाई गई थी, तो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, हु सेड। इधर का आपको शायद इधर के कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इसमें लिखा हु सेड सिक्योरिटी इज अ रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम वॉर coupled with a relatively high expectation that defeat will not be a consequences of any war. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 अर्नोल्ड वॉल्फेयर। तो ये किसने किया, ये जो पूछ रहा है इतना पूरा है पैराग्राफ देकर, और लास्ट में पूछा है, स्टार्टिंग में पूछा हु सेड किसने कहा, तो ये बच्चों अर्नोल्ड वॉल्फेयर ने कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मिलिट्री थ्रेट टू सिक्योरिटी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन मिलिट्री थ्रेट टू सिक्योरिटी। तो इसमें से कौन सा है, तो बच्चों टेररिज्म, एपिडेमिक्स एंड माइग्रेशन, ये तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो इसमें से कौन सी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज सीटीबीटी स्टैंड फॉर। सीटीबीटी एक फुल फॉर्म है, ये बच्चों याद कर लो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये शायद सीओटी में पूछी जाए आप लोगों के। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेंटिटी। ओके, अच्छा ये बताओ, ये जो सीटीबीटी है ये इंडिया पे लगाई गई थी नहीं लगाई थी, लगाई गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसआर्मामेंट। इसमें से कौन सा डिसआर्मामेंट का बेस्ट एग्जांपल, तो सीटीबीटी जब तक है तब तक बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ओके, तो बच्चों वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नहीं है, वही पूछा था, सॉरी नहीं पूछा था, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल एनवायरमेंट। इसमें से बिगेस्ट थ्रेट क्या है ग्लोबल एनवायरमेंट को, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग ही ओनली। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज एमसीक्यू गाइडेंस एंड प्लीज share and recommend to your friends also. Question number 37 है, women development and security यार, तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, तो बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा होगा आप, किस कीजिए, तो यूएन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द रियो समिट ऑफ 1992 डील्स विद। किस चीज के साथ डील करती है, तो वो जो ग्लोबल एनवायरमेंट इशूज के द्वारा डील करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी वाज ब्रॉडेंड आफ्टर द एंड ऑफ। तो जो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है वो किस चीज के बाद जो है काफी फेमस हुआ, यही पूछ रहा, तो बच्चों कोल्ड वॉर के बाद, दैट इज 1947। ये कोल्ड वॉर तो 1992 में हुआ था, सॉरी कदम 1991। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ दिस इज द ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसमें क्या है, तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, माइग्रेशन, ये तीनों के तीनों है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, द आइडिया ऑफ मिलिट्री अलायंसेस इज रिलेटेड टू। तो आइडिया ऑफ मिलिट्री अलायंसेस है
वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल इनिशिएटिव्स फॉर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। वाह, सबसे बेस्ट, अरे बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो सही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सार्क। तो सार्क तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है ये। ओके, सार्क पढ़ा होगा, आसियान पढ़ा होगा, नाटो पढ़े होंगे, अल्टो पढ़े होंगे, मीटो पढ़े होंगे, पता नहीं क्या है बाबा, कितने कितने सारे है सब रीजनल लाइसेंस आप लोगों को सभी को पता होगा। चलिए, ज़्यादा टॉपिक को इसको छेड़ते नहीं है, सीधा क्वेश्चन करते हैं अपने और खत्म करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 44 है, द टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई यूएनडीपी रिपोर्टिंग। तो ये टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यूएनडीपी के दौर में। तो पूछा कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन 45 है, द एम ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज। तो जो एम है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का, इस द एम क्या है, मतलब सॉरी एम पूछ रहा क्या है, तो वो जो है टू मेंटेन पीस थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। ओके, यही सार्क का भी अर्थ है और यही आसियान का भी अर्थ है, जितने भी रीजनल ग्रुप है सबका यही ज़्यादातर अर्थ है। ओके, कि मतलब इसी के बेस पे बनाया गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल सब कुछ, सब म्यूचुअल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इसमें से कौन सा नहीं है कंपोनेंट या फॉर्म पूछ रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी का। तो इसमें से जो बच्चों नहीं है वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी। यह भी शायद ऊपर भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 47, द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी टुडे इज। तो एक नेशनल के लिए क्या सबसे बड़ी बिगेस्ट थ्रेट हो सकती है वो पूछ रहा है। तो बच्चों टेररिज्म है, जो कि इंडिया को सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान से। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ दिस ट्रीटीज बैन्स न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। तो कौन सी इसमें से ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने से बैन करती है, तो वो जो CTBT। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज 49, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। तो कौन से परमानेंट मेंबर्स, तो बच्चों 5 है, सभी को पता होगा 5 ही हैं। कौन कौन से हैं ये सब आप लोग बाद में। क्वेश्चन नंबर 50 है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सिक्योरिटी सेंचुरी। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी इज कौन सी है, तो बच्चों ह्यूमन सिक्योरिटी है। ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ऐसा करता हूँ आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून। Please subscribe to our channel and share it to your friends, your schoolmates, your colleagues. Bye bye.